Hello everyone, welcome back to Agri Explorers. Myself Hemant Singh and I am a learner as well as a student of agriculture. एंड हम लोग एक सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स, एग्रीकल्चर के प्रॉफ एग्जाम्स के कंटेंट को कवर कर रहा है, एज वेल एज वी विल टेक ऑन जनरल एग्रीकल्चर विद आर सीरीज़. तो आज की सीरीज़ में हम लोग कवर करेंगे एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी के इंट्रोडक्शन को. तो माइक्रोबायोलॉजी एंड वो भी एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, क्या इसमें क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या यूनिट्स है, ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे. तो पहले समझते हैं माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है. राइट, माइक्रोबायोलॉजी. तो पहले तो ये दो वर्ड्स दिख रहे हैं हमें. फर्स्ट वन इज माइक्रो, सेकंड वन इज बायोलॉजी. तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज साइंस और यू कैन से ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. राइट, ये तो हमारी बात हो गई दैट हमारी बायोलॉजी क्या है. देन माइक्रो, व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स समथिंग दैट can't be seen by naked eye. Thus, microbiology is study of living organisms of microscopic size, which include various living organisms. That may be bacteria, that may be fungi, protozoa, or viruses too. So, agricultural microbiology is the part of microbiology or unit of microbiology that deals with the study of microbes in agricultural aspects. So, चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, कौन से माइक्रोबायोलॉजी के प्रॉस्पेक्ट्स आते हैं जो कि हम एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी में कवर करेंगे. तो पहला प्रॉस्पेक्ट जो होगा ये हम कवर करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, कि एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी क्या क्या है, इसमें होता क्या क्या है, इसकी ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे. देन माइक्रोबियल वर्ल्ड, जो माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स हैं या माइक्रोब्स कहते हैं जिन्हें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जो संसार है उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, कैसे वो रहते हैं, क्या उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे. इसमें हमारे पास दो टाइप के माइक्रोब्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. किसी को हमारा जेनेटिक्स का लेक्चर याद है? उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ जब ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हुआ था तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात हुई थी ना. तो प्रोकैरियोटिक मीन्स ओल्ड, और अगर टर्मिनोलॉजी से बात की जाए तो मीन्स ऑफ नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस. यानी कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी जो सेल होती है उसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता. देन सेकेंड वन क्या है हमारे पास? इट इज यूकैरियोटिक, मीन्स organisms with well developed nucleus. Got it? Then थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे what is a bacteria, इसका सेल स्ट्रक्चर क्या है. देन कीमो ऑटोट्रॉफी और फोटो ऑटोट्रॉफी हम लोग पढ़ेंगे. ऑटोट्रॉफी क्या होती है? इट इज़ अ स्किल ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू मेक देयर ओन फूड. तो इसमें दो टाइप्स हैं, कीमो हो गया और फोटो हो गया. कीमो मीन्स विद हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी, विद हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और फोटो मीन्स रिलेटेड टू लाइट एनर्जी. दैट इज बैक्टीरिया जो अपना खाना बनाएगा या फिर जो माइक्रोब्स जो खाना बनाएंगे वो सन की एनर्जी यानी कि लाइट एनर्जी की हेल्प से बनाएंगे. एंड ग्रोथ, ये बैक्टीरियाज या माइक्रोब्स जो है उनकी ग्रोथ कैसे होगी, क्या क्या फेजेस आएंगे उनकी ग्रोथ में, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे. देन हम लोग देखेंगे वहाँ पर बैक्टीरियल जेनेटिक्स. अब बैक्टीरियल जेनेटिक्स में क्या देखेंगे भाई हम लोग? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बैक्टीरियाज में, और एक टर्मिनोलॉजी आती है कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन की, ये क्या होता है. ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे. एज वेल एज हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मिड्स के बारे में, बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स एंड ट्रांसपोजॉन.
जेनेटिक्स में हम लोग ने पढ़ा था दैट एक जंपिंग जीन होता है, याद आ रहा है कुछ? तो जी हाँ, ट्रांसपोजोन वही जंपिंग जीन है। देन फर्दर हम लोग आगे चल के क्या पढ़ेंगे इसमें, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सॉइल फर्टिलिटी एंड क्रॉप प्रोडक्शन। अब भाई बात एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी की हो रही है और यहाँ पे सॉइल और क्रॉप प्रोडक्शन की बात ना आए तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है ना। तो वही बात है कि सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने घटाने में क्या माइक्रोब्स का रोल है, एज वेल एज क्रॉप प्रोडक्शन कैसे ये उसको एडवांटेजियस है या फिर डिसएडवांटेजियस है, वो चीज़ हम देखेंगे। और एक उसमें मेजर पार्ट क्या देखेंगे हम लोग कि जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स होती हैं, आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़े होंगे, तो उसी में कुछ न्यूट्रिएंट साइकिल्स है, कुछ न्यूट्रिएंट्स की, लाइक कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया। ये चारों हम लोग न्यूट्रिएंट साइकिल्स भी इसी में पढ़ेंगे और उन न्यूट्रिएंट साइकिल्स में माइक्रोब्स का क्या रोल है वो चीज़ हम देखेंगे। देन हमारे पास आ जाएगा इसके बाद बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि जो नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो तो N2 के फॉर्मेट में अवेलेबल है, अवेलेबल मेजर क्वांटिटी में है, लेकिन वो कंज्यूमेबल फॉर्म में नहीं है, प्लांट उसे डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकता, तो वो ब्रेक डाउन होती है प्लांट कंज्यूमेबल फॉर्म में। वहाँ से जो प्लांट होता है सॉइल में, वहाँ से नाइट्रोजन फिर एब्जॉर्ब करता है और उसको देन फिर अपनी फिजियोलॉजिकल एज वेल एज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज़ करता है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो प्लांट कंज्यूमेबल फॉर्मेट में कैसे चेंज होती है, क्या प्रोसेस होती है, क्या फिक्सेशन के उसमें प्रोसेस हो गए, क्या स्टेप्स हो गए, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और आपने सुना होगा कि जो पल्सेस होती हैं हमारी, या फिर लेंटिल्स और पल्सेस जो होती हैं, इसमें जो रूट्स होती हैं, रूट नोड्यूल्स होते हैं, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये नाइट्रोजन को जो है प्लांट एब्जॉर्बेबल फॉर्म में फिक्स करते हैं। तो उन्हीं की बात होगी और वो सारे स्टेप्स और प्रोसेस हम लोग देखेंगे। और बैक्टीरिया मल्टी टाइप बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं, एसोसिएटिव बैक्टीरियाज होते हैं एंड ये सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं। तो इन सारे बैक्टीरियाज को हम लोग देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे इन द यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट इज यूनिट 6। देन इतना कवर करने के बाद हम लोग कुछ फंजाइज के बारे में पढ़ेंगे, कुछ एल्गीज के बारे में पढ़ेंगे। दैट विल इंक्लूड आर टॉपिक्स ऑफ एजोला, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइक्रोराइजा, एज वेल एज राइजोस्फीयर्स एंड पॉलीस्फीयर्स। देन इन द एंड वी विल बी लर्निंग अबाउट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ह्यूमन की हेल्प कैसे करते हैं, ह्यूमन की जो है लाइफ में वेलफेयर में कैसे यूज़फुल होते हैं। तो ये हमारे सारे कंटेंट हैं जो हम अपनी एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट सब्जेक्ट में कंप्लीट करेंगे। सो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं छोटा सा। तो सीरीज़ 1 टॉपिक 1, दैट इज इंट्रोडक्शन। तो क्या एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी है क्या? एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज। पहला टर्म हमने यही लिख रखा है यहाँ पर, जो आप देख सकते हो, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज। ये हमें सीधा वर्ड से ही पता चल रहा है कि माइक्रोबायोलॉजी है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी जो कि आँखों से नहीं देखे जा सकते और बहुत 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 ज़्यादा छोटे हैं। ये इंक्लूड करते हैं बैक्टीरिया को, फंजाई को, एल्गी को, प्रोटोजोआ को एंड कुछ इन्फेक्शियस एजेंट जैसे कि वायरस और वायरॉइड्स। वैसे तो वायरस और वायरॉइड्स डिफ्रेंशिएटेड हैं, दैट वो ना लिविंग होते हैं ना नॉन लिविंग होते हैं, वो दोनों ही तरह से एक्ट करते हैं। बट अगर हम यहाँ माइक्रोबायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम उनको एज लिविंग बींग्स कंसीडर करेंगे। ये जो हमारी माइक्रोबायोलॉजी है उसका कंसर्न क्या है? तो इट इज़ कंसर्न विद द फॉर्म, इन माइक्रोब्स की फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर, ये कैसे इनके स्ट्रक्चर है, सीलिएट हैं या फिर सिलेंड्रिकल हैं या फिर जो है नॉड्यूलर है, क्या उनका स्ट्रक्चर है, ये चीज़ हम देखेंगे। रिप्रोडक्शन, इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। देन स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है या फिर प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है।
ये हम देखेंगे इसमें। फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, यानी कि इनकी लाइफ प्रोसेस क्या है, इनकी कह सकते हैं कि जो है बायोकेमिस्ट्री क्या है, या फिर कौन कौन से बायोलॉजिकल प्रोसेस इनके अंदर चल रही हैं, वो चीज़ हम देखेंगे। देन एट द एंड वी विल चेक अबाउट देयर क्लासिफिकेशन, कि अगर एक हमारा माइक्रोब्स है तो उसको तो जो है माइक्रोब एक वाइड टर्म है, देन उसमें उसके डिफ्रेंशिएटर्स हैं, लाइक बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, एल्गी है, देन इनके भी सब डिविजन्स है, तो हम लोग वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ऑल्सो माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूड्स इनका डिस्ट्रीब्यूशन इन नेचर, यानी कि जो माइक्रोब्स हैं वो नेचर में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, रिलेशनशिप टू ईच अदर, एक दूसरे से कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, इवन हाउ दे इंटरेक्ट विद देयर सराउंडिंग्स एंड इकोसिस्टम, दैट इज पार्ट ऑफ इकोलॉजी, सभी को पता होगा। देन इफेक्ट ऑन प्लांट्स एंड ह्यूमंस, मेजरली ये माइक्रोब्स सिर्फ प्लांट और ह्यूमंस को कैसे इफेक्ट करते हैं, कैसे उन पर प्रभाव डालते हैं, ये चीज़ भी हम देखेंगे। और एक मेजर पार्ट की एबिलिटी टू मेक फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, यानी कि इनमें ऐसी कोई शक्ति है जो फिजिकली या केमिकली जो है कोई केमिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस स्टार्ट करके अपनी सराउंडिंग्स में या किसी अदर ऑर्गेनिजम्स पे क्या इफेक्ट डाल सकते हैं, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की, कि माइक्रोबायोलॉजी की शुरुआत कैसे हो रही। माइक्रोबायोलॉजी तो अनंत काल से पहले से माइक्रोब्स हैं, हम हैं, तो बहुत पहले से रहे होंगे, लेकिन कोई एक ऐसा जो है पीक टाइम आया होगा जब इसकी शुरुआत हुई होगी, इसके बारे में लोगों ने सोचना या समझना चालू किया होगा, पढ़ना चालू किया होगा। तो वही हिस्ट्री हम देखेंगे, उसमें कुछ साइंटिस्ट के नाम होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज होंगी, वो चीज़ें हम देखेंगे। तो फर्स्ट इज लेट सेल्मन ए वॉक्समैन, ये एक जूइश यूक्रेनियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, इनको जो है 1952 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ही इज डॉक्टर लेट सेल्मन ए वॉकमैन। तो इनको जो है नोबेल प्राइज़ क्यों मिला था? स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी के लिए या फिर इन्वेंशन के लिए। इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन को डिस्कवर किया था एक सॉइल बैक्टीरिया से, जिसके लिए इन्हों आगे फर्दर जाके नोबेल प्राइज़ मिला। ये एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? दैट किल्स बैक्टीरियाज, ठीक है। तो इन्होंने इनिशियली जो है हमारे इनिशियल फेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी स्टडीज़ के, इन्होंने शुरुआत में ही जो है माइक्रोबायोलॉजी को वेरियस टर्म्स में जो है ऑब्जर्व किया। इसको जो है माइक्रोबायोलॉजिकल वर्ल्ड का जो है इफेक्ट इन्होंने स्टडी किया, दैट ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट है, एग्रीकल्चर्स में क्या इफेक्ट है, या फिर सराउंडिंग्स में क्या इफेक्ट है। देन फर्दर इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है कह सकते हैं कि बेंचमार्क है या फिर माइलस्टोन कह सकते हो, कि इट वॉज इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन, माइक्रोस्कोप का इजाद। माइक्रोस्कोप क्या होता है आप सभी को पता है, आप सभी ने देखा होगा लैब्स में, लेबोरेटरीज़ में, या फिर कॉलेजेस वगैरह के जो है क्लासेस वगैरह में रखे होते हैं, जिनसे आप छोटी जो बहुत छोटी चीज़ें हैं उनको आप बड़ा करके देख सकते हो ना। तो इन्होंने इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप का जो हम लोग बात करते हैं, तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि बात हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। उनको तो हम खुली आंखों से या फिर जो है अपने नेकेड आई से देख नहीं सकते। तो माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई, उसके बाद ही तो माइक्रोबायोलॉजी की स्टडीज़, माइक्रोबायोलॉजिकल इफेक्ट्स का ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ। तो ये कब जो है इन्वेंट हुआ था? इट वॉज इन्वेंटेड इन द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी, यानी कि 17वीं शताब्दी के जो है शुरुआत में माइक्रोस्कोप के हमारे पास इन्वेंशन हुआ। एंड इन्वेंटर जो हमारे थे, इन्वेंटर वॉज एंटनी वॉन लुवेनहॉक। ही वॉज अ डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट। उन्होंने माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था, एज वेल एज उन्होंने डिस्कवरी की थी माइक्रोबियल वर्ल्ड की, क्योंकि माइक्रोस्कोप के पहले तो भाई नामुमकिन ही था माइक्रोब्स को देख पाना। तो एक तरह से ही इज़ अ इन्वेंटर ऑफ माइक्रोस्कोप एज वेल एज डिस्कवरर ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड। इनका जो माइक्रोस्कोप था वो 50 to 300 डी तक क्लियर ऑब्जर्वेशंस देता था। जी हाँ, 50 to 300 डायमीटर्स जो था वहाँ तक ही क्लियर ऑब्जर्वेशन छोटी छोटी चीज़ों को क्लियरली मैग्नीफाई कर सकता था। इट इज़ एंटनी वॉन लीवेनहॉक एंड दिस इज़ हिज फर्स्ट माइक्रोस्कोप एवर मेड इन हिस्ट्री। ये जो है माइक्रोस्कोप था। यहाँ पे सैंपल रखा जाता था,
ये जो है लेंस था जिस जहाँ से माइक्रोस्कोप देखा जाता था। ऐसे इसको पकड़ के, फॉर एग्जांपल दिस इज माइक्रोस्कोप, यहाँ पर आप सैंपल रखेंगे, इट वॉज द लेंस, एंड यहाँ से आदमी सामने देखता था। देन फर्दर हम जो माइक्रोब्स की बात करते हैं उसमें हम वायरस की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, प्रोटिस्टा, फंजाई या फिर एल्गी की बात करें, इन सब का जो पहला डिस्क्रिप्शन था वो किसने दिया था? फर्स्ट डिस्क्रिप्शन was made by Leeuwenhoek, करेक्ट। एंड इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इमेजिनेबल थे उस टाइम जो है चेकआउट किए जा सकते थे, वो सारे चेकआउट किए हुए थे। देन इन्होंने जो माइक्रोबियल वर्ल्ड यानी कि जो माइक्रोब्स का वर्ल्ड ऑब्जर्व किया था, इन्होंने उसको एक स्पेशल नाम दिया था। इट वॉज एनिमलक्यूल्स और मीन्स लिटिल एनिमल्स। ठीक है। एंड ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वन टू डिस्कवर और डिस्क्राइब, इन्होंने आरबीसी को पहले डिस्क्राइब किया। सबसे पहले आरबीसी जो है हमारी रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, उनको एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही डिस्क्राइब किया। ही ऑल्सो डिस्क्राइब स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म सेल्स जो होती हैं, उनको भी इन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया। एंड फ्री लिविंग एज वेल एज पैरासाइट प्रोटोजोआस थे, उसको भी सबसे पहला डिस्क्रिप्शन एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही दिया था। ठीक है। उसके बाद जो डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, उसके बाद 19th सेंचुरी तक स्लो डाउन हो गया। ल्यूवेनहॉक ने इतनी डिस्कवरीज की, उसको जो है फर्दर प्रूव ऑन करने के लिए फिर उसमें काफ़ी जो है एवोल्यूशन लाने के लिए थोड़ा टाइम लगा। तो ये जो डिस्कवरीज थी ये थोड़ी सी डिले हुई। 19th सेंचुरी में आके फिर माइक्रोबायोलॉजी ने एक इवोल्यूशन स्टार्ट किया, एक जो है उसमें ग्रोथ कर्व आया। देन एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक की जो डिस्कवरी ऑफ माइक्रोब्स थी, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ माइक्रोब्स, ऑरिजिन ऑफ माइक्रोब्स जो है became a hot topic. यानी कि पहले तो माइक्रोब्स की जब डिस्कवरी हुई तो उसके बाद इनका जो है ऑरिजिन कैसे हुआ, ये काफ़ी जो है वाद विवाद का विषय बन गया। तो इसमें 2 टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजीज सामने आई। फर्स्ट वन थी, उसमें ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पॉन्टेनियस ऑरिजिन को जो है माना, यानी कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो डायरेक्ट ऑरिजिन फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल। यानी कि इन्होंने कह दिया कि ये जो एनिमल क्यूल्स जो बात की थी ल्यूवेनहॉक ने, वो डायरेक्टली नॉन लिविंग मटेरियल से बन गए। देन एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट था जिन्होंने बात की कि ये जो एनिमल क्यूल्स के थे, एनिमल क्यूल्स जो थे जर्म्स वर्ल्ड और सीड्स, यानी कि इनके जो है जर्म्स या सीड्स जो थे वो पहले से प्रेजेंट थे, वर प्रेजेंट इन एयर फ्रीली। यानी कि जो हमारे एनिमल क्यूज थे, बहुत छोटे छोटे लिटिल एनिमल्स थे जिनको डिस्क्राइब किया था ल्यूवेनहॉक ने, एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने माना कि जो है वो पहले से हवा में उनके जर्म्स या सीड्स प्रेजेंट थे जिससे उनका ओरिजिन हुआ। इस ग्रुप में जो है ल्यूवेनहॉक वाज इंक्लूडेड। सेकेंड ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट
including Leeuwenhoek. And देन फर्स्ट ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट क्या था, उन्होंने कहा कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन हो गया, फिर जो नॉन लिविंग मटेरियल्स थे उनसे डायरेक्टली जो है इनका जनरेशन हो गया। तो ये चीज़ें काफ़ी चर्चा का विषय बना। और देन उसके बाद फर्दर क्या हुआ, काफ़ी थ्योरीज आई, 6 to 7 हमारे पास थ्योरीज ऑफ ऑरिजिन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आई। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसको हम लोग कवर करेंगे। इट्स विल बी theories of origin of organisms. It was a brief introduction of microbiology, or you can say agricultural microbiology. चीज़ें हमने थोड़ी जनरल टर्म्स में ही पढ़ी, but as we will advance through our topic or series, we will be learning the topic in respect to agriculture only. So till then, stay tuned. Thank you.